वाले आए हैं क्या? जेडीए और एसडीओ साहब दो भेज दो हमें, तो अभी भेज दो। और फॉरेस्ट वाला हो तो वो भेज देना। जैसी भी, हाँ मंगवाएंगे ना। अरे मेरी नारेबाजी नहीं लगाएंगे। वो भी बताता हूँ। कहाँ पकड़ते हैं? कहाँ पकड़ते हैं? अरे कोई बात, अभी बात है। थोड़ा अपने लोग पीछे हट जाएं। मेरे चश्मे देखो भाई, सब शांतिपूर्ण अपना वादा है। अफसर भी अपने अपने आदमी हैं। अपन फालतू की खिल्ली नहीं करेंगे, ना शोर करेंगे। अनुशासन से बैठ जाओ। ये बात साइड में कार्यकर्ता खड़े हैं, बैठ जाओ। मंच पे खड़े नहीं होंगे। रुक जाओ। अब लगी भीड़, अब लग रही जमी भीड़। अब जम हाँ, तब भर गए, अब भर गए। यहाँ चीटी बताई। अरे तुम चीटी से डरते हो? ए जमाराम गढ़ गए हो तुम, लड़ाई क्या लड़ोगे? तुम तो चीटियों से डर के जगह खाली कर रखी है। अच्छा, वो मर जाएंगी। ये चीटियों ने बचा बचा जा रहे हैं। भैया ये कौन खड़ा है? बैठ जाओ बेटा, सब बैठ जाओ। सरपंच साहब बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, बात मत करो। कुछ है क्या? आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। जेडीए के अफसर और एसडीओ साहब जल्दी पधारें। ये गाड़ी के पीछे जो खड़े हैं, ये थोड़ा बैठ जाए तो अच्छा रहे। अभिषेक जी, थोड़ा लोगों को बैठा दो, रास्ते में से हट जाओ। मीठालाल जी, अभिषेक जी, रेवड़ पटेल जी, रास्ते में से हटो। ब्रजमोहन सैनी, रास्ते में से हटो। हेलो। तो फॉरेस्ट वाले क्या परेशानी करते हैं? फॉरेस्ट वाले क्या परेशान करते हैं? सेंचुरी में 33 गांवों को इन्होंने क्या है कि बिना उसको गजट नोटिफिकेशन किए वो 33 गांवों को सेंचुरी में रजिस्ट्री क्रय विक्रय सब रोक दिया। ना लोन ले सकते हो। 33 नोटिफिकेशन नहीं हुआ। हाँ, और गाँव में ना मकानों और ये सेंचुरी वाले क्या है, जो भी किसान वो करते हैं ना, पत्थर वत्थर काम लेने के लिए साँव वगैरह में, तो उनको पत्थर को काम लेने देते हैं। ट्रैक्टरों को अवैध रूप से 50-50 हज़ार रुपये के वो करते हैं। 50-50 हज़ार कनेक्शन भी नहीं देने देते। किसान लोन वोन कुछ नहीं। चलो रास्ते में से हट जाओ।
अरे रास्ते में चढ़ जाओ। एसडी साहब बिराजो, बिराजो बिराजो। गौतम जी बैठो। और फॉरेस्ट वालों को और बुला लो, डिप्टी साहब, फॉरेस्ट वाले। ना ना मैं बैठा हूं, कोई बात। ना ना मैं पढ़ के सुनाऊंगा, सब लोगों को पता रहे। कार्यालय तहसीलदार जमोरामगढ़ का पत्र है 1/10/2019 का। एसडीओ साहब विश्वामित्र जी जरा खड़े हो जाएं, ताली बजा के स्वागत करो। अपने जेडीए के डिप्टी कमिश्नर गौतम जी, स्वागत करो। और जो तोड़ फोड़ करते हैं पुलिस लाके, वो श्रीमान कारूराम जी। अब सुनो भाई, ध्यान से सुनना, बात मत करो। एसडीओ साहब एक आपके तहसीलदार का आदेश पढ़ रहा हूं। ना ना आपका ही है, आपको लिखा गया पत्र है तहसीलदार का, जिसके 5वें पॉइंट पे खसरा नंबर 112, यह है मेदराज सिंहपुरा। खसरा नंबर 112 मौके पर रोड़ा नदी का बहाव क्षेत्र है, जिसके कुछ भाग के को खसरा नंबर 241 व 242 के खातेदारान द्वारा 4 दीवारी लगाकर अपनी खातेदारी में शामिल कर रखा है। गौतम साहब, खसरा नंबर 112 के अतिक्रमण को हटाने व रोड़ा नदी के बहाव क्षेत्र को सुचारू करने की कार्रवाई जेडीए द्वारा किया जाएगा। लो एसडीओ साहब, है ना, इन्हीं किया ना वो। टूटेगा, पूछो उनसे, ना पूछो है। आप माइक दो, माइक दो उनको, दो आप बताओ या वो बताओ। वहाँ टीम काम कर रही है और जेडीसी साहब को लेटर लिखा जा चुका है इस बारे में। बाकी की प्रक्रिया हम जल्दी करवा देंगे इसकी। नहीं ये बताओ, टीम कहाँ काम कर रही है? सर अभी वहाँ पे भेजा हुआ हमारा। मेदराज सिंहपुरा जी जी सर, नापातोली। नापातोली। तो जेडीए की है वो जमीन? जी सर। आप बोलो साहब, कब तक तोड़ दोगे? सर इसमें निवेदन ये है कि लगभग यू साहब कितने दिन पहले तोड़ा था? नहीं मैंने नया ज्वाइन किया, अभी मेरे को 15 दिन ही हुए हैं ज्वाइन किए। मेरे से पहले एक बार जो है वो बाउंड्री तोड़ी जा चुकी है। उसमें क्या है सब खातेदारी की जमीन है, तो जितना इनको समझ में आया कि जेडीए की जमीन है उतना तो इन्होंने तोड़ दिया। नहीं साहब, मैं उसको देख के आया हूँ गौतम सर, साहब। सर। उसके एक कोने में जेसीबी का वो लगा है बस सर, पूरा डंडा, और कोई 10 फुट जमीन उसमें। मैं भरोसा दिलाता हूं साहब, जेडीए की जमीन पर डंडा नहीं रहेगा। कितने दिन तक? 7 दिन। 7 दिन, ठीक है भाई, चलो। अब ध्यान से सुनना भाई, कुछ अंग्रेजी समझ में आ जाए वो समझ लेना, नहीं तो फिर मैं एसडीओ साहब और अपने डीसी कमिश्नर साहब से बात कर रहा हूं। ये साहब अभी जो हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, इसमें इसकी डेफिनेशन की है इंक्रोचमेंट की, कैचमेंट की। Wherever the word catchment area has been mentioned, रामचंद्र जी, presently it should consider to mean the land of river, pond, tributaries, etc. from where water flows. इसका मतलब ये है कैचमेंट का। अब इसमें ये सब खातेदार जो मैंने लिस्ट दी है ना 110 लोगों की, वो कहते हैं हमारे खातेदारी राइट हो गए। डीसी साहब, चाहे वो नेचर फार्म है, चाहे हमारा डालमिया है, वो ये कहते हैं हमारी खातेदारी हो गई। खातेदारी हो जाने तो हमें कोई दिक्कत नहीं है,
खातेदारी निरस्त करने की हम अलग से मांग करेंगे। लेकिन इसमें ही हाईकोर्ट ने लिखा है, कंस्ट्रक्शन में बी परमिटेड विद परमिशन लिमिट अंडर द लॉ, बट द केयर शुड बी टेकन दैट इट शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट फ्लो ऑफ वाटर टू रामगढ़ डैम। आपकी खातेदारी है, आप निर्माण बेशक करें, लेकिन आप रामगढ़ बंदे के बहाव को नहीं रोकेंगे। ये कोर्ट का आदेश है। पढ़ लो विश्वामित्री जी, उनको पढ़ा दो। अब इस हिसाब से डालमिया भी हटता है और नेचर फार्म भी हटता है। अरे वो सब आ गए ना उसमें। दूसरे वो दी थी मैंने, उसको कहाँ गया जाट, तुम करते क्या हो? ये देख लेना, आप सब कंसल्ट कर लेना। हम देखो, हम आपको भी ऑकवर्ड स्थिति में नहीं रखना चाहते। सुनो भाई, हाँ फॉरेस्ट वाला बैठ जाओ, डीएफओ साहब। हम ये कहना चाहते हैं कि उनके खातेदारी है। कुछ रेफरेंस आपने भेज दिए, कुछ तो क्लियर हो गए, कुछ बाकी है। लेकिन जिनकी खातेदारी है, जिन्होंने पक्का में रिसोर्ट बना लिया, होटल बना लिया, आप, हाई कोर्ट ये कह रहा है कि आपकी खातेदारी बेशक होगी, लेकिन आप पक्का निर्माण करके बहाव को नहीं रोक सकते। ये आदेश है साहब। आप और दे दो, गौतम साहब भी देख लेंगे इनको, एसडी साहब। हाँ ठहर जाओ यार, कहाँ कन्वर्जन में जा रहे हो? अब ये आप उच्च अधिकारियों से बात करके, क्योंकि आप खुद अपने लेवल पर तय नहीं कर सकते, तो एसडीओ साहब, कलेक्टर साहब से बात करेंगे, आप जेडीए कमिश्नर से बात करना। इस हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नेचर फार्म भी टूटता है, डालमिया भी टूटता है। नहीं तो फिर हम चलेंगे भाई, फिर सब अपन नहीं तोड़ा तो ठीक है। अब एक सब है, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, रिमोट सेंसिंग का। एसडीओ साहब, रिमोट सेंसिंग कराई क्या है इसकी डैम की? डैम निर्धारित है ना, पर हाईकोर्ट ने लिखा है कि रिमोट सेंसिंग या कोई और तरीके से बहाव क्षेत्र पता किया जाए। और तरीका तो यह है एसडीओ साहब, आप अपने हाथ में अपने पटवारी गिरदारों को या तहसीलदारों को हैंड हेल्ड जीपीएस ट्रैकर दे दो, तो पता लग जाएगा कहाँ नदी है, कहाँ नदी का बहाव क्षेत्र है। नहीं लगेगा क्या? अपना लेंगे ना, ठीक है भाई। पक्का निर्माण के बाद भी नदी का बहाव तय हो जाएगा, खातेदारों का भी अगर उसमें बनी हुई है तो ये प्रक्रिया आप अपना लेंगे। अच्छा, ये 1956 की जीटी सीट के हिसाब से जो एसएनडाई की है, वो आप तय नहीं कर सकते बहाव क्षेत्र में किस किसने बना दिया? इरिगेशन का कोई आया है क्या? अरे ऐसा मत करो भाई, आप एक्शन है। एक्शन साहब, जो जीटी सीट सबसे पुरानी तो आपके पास ही होगी, 1956 की है क्या? 65 की, कोई बात नहीं। 65 की हिसाब से जितने भी नेचर फार्म, डालमिया फार्म और जो भी बने हुए हैं, मेहता फार्म, केसी शर्मा फार्म, उससे तो पता लग जाएगा गड़बड़ है सब। तो ये कर लेना यार, एक बार आप एक्सरसाइज करो। हाँ, आपका फोन नंबर दे देना मेरे को दे दो। हाँ, एक्शन साहब का नंबर ले लो।
इससे नहीं लगेगा यार, वो GT सेट, GT 1950। मैं बैठ लूंगा आपके साथ, नंबर ले लेना। रामचंद्र जी, ये ज्ञापन तो आप दे दो इनको। ज्ञापन दे दें अपना, जो अपन ने पढ़ा था, हैं? और बाकी कार्रवाई इन्होंने नहीं की तो अपन को दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा। तो तैयार मिलोगे? पक्का? बहकोगे नहीं, दबाव में नहीं आओगे, डरोगे नहीं, रुकोगे नहीं? ठीक है, बहुत अच्छा। एडीएम साहब आ रहे हैं, आ जाने दो। एडीएम साहब को आ जाने दो। हाँ, अरे बैठो बैठो भाई, दम नहीं लोगे, बैठो भाई, हमारे दम नहीं लोगे, खाना तो बना दिया। जितना है वो खा जाएंगे। या तो एक दोबारा 7 दिन का टाइम दे रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं, अरे एडीएम को बुला लो ना। कौन एडीएम? रास्ते में क्या? आ जाओ। अरे भाई पंकज बैठो। एक बार मंच के नेता देखो, पब्लिक बैठी है और मंच के नेता गड़बड़ कर रहे हैं। कितने दिन में जवाब दे दोगे आप? उसके बाद फिर अपन हाँ पूछो। भाई आप ये जेडीए के अधिकारी, हमारे सब डिवीजन अधिकारी, एसडीओ महोदय और फॉरेस्ट के और इरिगेशन के यहाँ अधिकारी बैठे हैं और अभी सारी बात डॉक्टर साहब ने एक एक बात करके बात पूछी है। एसडीएम आप ये बता दो कि आप सारा जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया है ये कितने दिन में हमारे को कंफर्मेशन कर देंगे, चाहे वो जमीन नापने का हो, जीटी सीट से नापने का हो, आप जीपीएस हो, पटवारी गिरदार लगाकर आप कब तक कर देंगे? तो इसके बारे में कब तक इन लोगों को आश्वस्त कर सकते हैं हम कि तब तक हम कर देंगे, उसके बाद में फिर राज्य सरकार से बात करेंगे। माइक दो भाई। यहाँ पे मंच पे उपस्थित अब तो डायरेक्ट बोलो। जनप्रतिनिधिगण और सामने उपस्थित सभी गांवों से पधारे लोग, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। हमारे जो नदी नाले हैं रिकॉर्ड में, आज की तारीख में उनमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। जिन लोगों को नदी नालों से आवंटन हुई थी जमीन, उनके रेफरेंसेस बना के और एडीएम साहब के थ्रू रेवेन्यू बोर्ड में विचाराधीन है। काफी सारे केसेस सोल्व हो गए, उनका रिकॉर्ड में हमने पालना भी करवा दी है। बाकी रही बात ये जो फार्म हाउसेज हैं वो खातेदारी भूमियों में है, उसके बारे में हम उच्च स्तर पे निवेदन करके जैसे जो निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार जल्दी ही कार्रवाई कराएंगे। अरे भाई बात करें, आपके माध्यम से बात करें ना, सबको आपको कॉन्फिडेंस। ये बताओ आप कि ये आपने भी कहा कि कोई अतिक्रमण नहीं है, ये कैसे कह रहे हो आप? सर इसमें माननीय हाईकोर्ट के निर्देशानुसार समय समय पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो रामगढ़ बांध का कैचमेंट एरिया है, इसमें 4 तहसीलें आती हैं, विराटनगर है, शाहपुरा, आमेर है, जम्मा रामगढ़ है। तो इसमें सारी सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं। जो भी सरकारी जमीन पे अतिक्रमण है वो अब तक हटाए जा चुके हैं। जो बचे हुए कुछ एक हैं जो हम उसकी जल्दी कर देंगे, बाकी है नहीं सर। आपके जो भी खातेदारी सुनिए एसडी साहब, आपके मंत्री शांति धारीवाल जी ने कहा है, अखबार में छपा है, उनका वर्जन अब टीवी पे देखा है कि जितने भी अतिक्रमण हैं उनको कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो उनके सारे अतिक्रमण हटाएंगे। और आप कहते हो अतिक्रमण नहीं है,
बहाव क्षेत्र का भी अतिक्रमण ही माना जाता है, चाहे वो खातिरदारी लैंड हो। बहाव क्षेत्र जो 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 अतिक्रमण कर रखा है, बहाव क्षेत्र में जयपुर में भी 300 फ्लैट तोड़े गए, आपको ध्यान होगा। तो बहाव क्षेत्र में जो भी है, जिसने भी मकान बना रखा है, डंडा बना रखा है, फार्म हाउस बना रखा है, वो सब अतिक्रमण की श्रेणी में ही है। सर, मैं आपको निवेदन करूं, हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार अभी तक हमने कार्रवाई करी है खातेदारी भूमियों पे जो पर ये जनता को गुमराह मत करो ना कि अतिक्रमण नहीं है। कोई आपने भी क्या कहा, कोई अतिक्रमण नहीं है सर। वो ये कैसे कह रहे हो आप? मैं आपको पुनः एक बार कह रहा हूं, सरकारी भूमियों पे किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। खातेदारी भूमियों में जो भी निर्माण है उनके बारे में सरकार से निर्देश प्राप्त करके कार्रवाई करवाएंगे। मैं आपको पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ पे जो समस्त बैठे हैं, शांति से आप आंदोलन करें। पानी हम कोई बाहर के नहीं, हम भी चाहते रामगढ़ बांध भरे, लेकिन हमारी लिमिट होती है। जैसे उच्च अधिकारी सरकार से निर्देश प्राप्त होते हैं उसी के तहत हम कार्रवाई करते हैं, और अब तक हमने कार्रवाई करी, ऐसी बात नहीं है। वो जो कार्रवाई शेष हैं उसमें भी निर्देश प्राप्त करके जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। सर उसको तो हटा ही सकते हैं। और क्षेत्र में क्या है, उनको खातेदारी राइट है ना, तो पहले के मिले हुए बहुत पहले के सर, आज़ादी के समय से ही है। सर वो भी मैं बता देता हूँ।